तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की मदद के लिए लगातार कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आगे आ रहे हैं। विश्व बैंक ने यूक्रेन को $700 मिलियन की मदद भेजी है। विश्व बैंक ने कहा है कि आर्थिक मदद वहां पर जारी आपातकालीन सेवाओं के लिए दी गई है और ये मदद वहां पर भेजी जा रही, जो कि रूसी आक्रमण के बीच आम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने ये दोबारा से अपनी मदद भेजी। वहीं यूक्रेनी मीडिया का यह दावा है कि रूस ने मलखोवा में एक मिलिट्री यूनिट पर हमला कर दिया है। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि रूस के क्रूज मिसाइल ने मिकोलेव के इलाके में निशाना बनाया। इस हमले में फायर ब्रिगेड के 8 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। मिकोलेव में सेना की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त इमारत में कहा गया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट था, कई सैनिक सो रहे थे और इसमें 8 कर्मचारियों की मौत की भी खबर है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने के लिए कई देश बिना पूछे ही मध्यस्थ बनने का प्रपोजल भी दे रहे हैं, लेकिन भारत ने रूस और यूक्रेन को ऐसी सलाह दी है जिससे बिना किसी मध्यस्थ के जंग रुक सकती है। सोमवार को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। क्या है पीएम मोदी की जंग रुकवाने वाली सलाह, इस रिपोर्ट में देखिए। शहर दर शहर सुलगती आग को बुझाने के लिए, बहते आंसुओं को रोकने के लिए, बिलखती माओं को तसल्ली देने के लिए, ताकि इंसान हिम्मत न हार जाए, बारूदी राख में मासूमों के सपने दब न जाएं, और सबसे बड़ी उम्मीद कि शांति की कोशिशों से भरोसा न उठ जाए। इसीलिए युद्ध रुकना जरूरी है। और युद्ध रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या जो बाइडेन? नहीं। बोरिस जॉनसन? नहीं। या फिर नेटो, यूरोपीय यूनियन जैसे संगठन? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन है जो युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट। दुनिया के ये 3 वो बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुक जाए और लगातार जंग रोकने की कवायद में जुटे हुए हैं। खासकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पुतिन से लेकर ज़ेलेंस्की तक जंग के हिस्सेदार दोनों नेताओं को पीएम मोदी से पूरी उम्मीद है। और इसीलिए जंग के 12 दिनों में पीएम मोदी और पुतिन के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है, जबकि पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की 2 बार बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच तीसरी बातचीत सबसे लंबी थी, पूरे 50 मिनट। ये 50 मिनट की बातचीत उस वक्त हुई जब रूस ने दूसरी बार यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया। अब आपको बताते हैं कि इस 50 मिनट की बातचीत में हुआ क्या। पुतिन ने पीएम मोदी को जंग और यूक्रेन से बातचीत के लिए अपडेट दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने सीज फायर के लिए पुतिन की सराहना की। पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सहयोग की अपील की और पुतिन ने उन्हें ऐसा करने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से सीधे और साफ शब्दों में कहा कि आप ज़ेलेंस्की के साथ सीधी बात कीजिए। क्रेडिट के भूखे कुछ देश जब जंग में मध्यस्थता करने का दम भर रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी किसी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देकर मध्यस्थता का ढोल नहीं पीट रहे, बल्कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बात करने की सलाह दे रहे हैं।
पुतिन से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भी वही सलाह दी जो पुतिन को दी, बातचीत के मसले का हल निकालिए। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से अपील की थी कि वो इस जंग को रोकने के लिए पुतिन से बात करें। All countries who enjoy special relations with India, they can appeal to President Putin, Prime Minister Modi. We call on him to continue reaching out to President Putin and explaining to him that this war is against the interests of all. The only person on the entire planet who is interested in this war is President Putin himself. अब सवाल ये है, जब रूस कुछ घंटों के लिए ही सही सीज फायर कर सकता है तो क्या युद्ध नहीं रोक सकता? और भारत की कोशिश तो कम से कम यही है कि सीज फायर के आगे फायर नहीं बल्कि पूरी तरह से युद्ध विराम हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.